एसडी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज और मैं हूँ नेहा मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बड़े लोकतांत्रिक सवाल की। जब बिहार की मुस्लिम आबादी लगभग 17% है तो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 8% क्यों है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अगर बात करें तो यह सवाल और भी अहम हो गया है। क्या आंकड़े कह रहे हैं? बिहार की 2022-23 की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम आबादी राज्य की कुल आबादी का करीब 17.7% है, लेकिन 1990 से अब तक पूरे 8 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायक पूरे सदन में औसतन लगभग 8% ही रहे, यानी आबादी के अनुपात में आधे से भी कम। उदाहरण के लिए 1990 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 5% था और 2015 में सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी जब मुस्लिम विधायक बने लगभग 9.87%। 2020 में कुल 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे जो सदन का लगभग 7.81% था। क्या वजहें हैं और क्यों यह संख्या इतनी कम है? आपको बता दें, पहला, उम्मीदवारों की संख्या ही कम है। जी हाँ, प्रमुख दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत संख्या में टिकट नहीं दिया। आबादी वोटिंग ब्लॉक का विभाजन भी हुआ। जी हाँ, मुस्लिम आबादी बहुत से क्षेत्रों में केंद्रित है जहां सीटें कम हैं या वोट विभाजित हो जाते हैं। राजनीति रणनीति और गठजोड़ भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व की दिशा में पर्याप्त कार्यवाही नहीं की और ऐसी नहीं दिखती भी है। तो प्रतिनिधित्व व सत्ता प्रवेश के अवसर कम, मुस्लिम विधायक कम संख्या में होने के कारण राजनीतिक पावर पोजीशन व मंत्री पदों में भी उनकी हिस्सेदारी बेहद कम रही। उदाहरण के लिए 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं था, लेकिन बात करें 2025 का चुनाव का तो क्या बदलाव संभव है? इस बार की तैयारी में मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक एक अहम पावर सेंटर बन सकता है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी जैसी पार्टियां मुस्लिम नेतृत्व व प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, वो दाव बदल सकते हैं। अगर दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों व राजनीतिक भागीदारी को ध्यान से नहीं लिया तो आपको बता दें, सुपड़ा साफ हो सकता है, यानी वोट बैंक टूट भी सकता है। अब ऐसे में बहुत बड़ा और अहम सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर्स का असर रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ, खासकर उन सीटों पर जहां मुसलमान आबादी 20% है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि मुस्लिम वोट एक समान नहीं है। जाति, वर्ग, शिक्षा, युवा आवाज अब असर डाल सकते हैं। तो बात करें, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि मुस्लिम नेतृत्व योग्य उम्मीदवार नहीं होंगे तो वोट बंद हो सकता है, यानी निष्क्रिय हो सकता है। विश्लेषक क्या कह रहे हैं? मुस्लिम प्रतिनिधित्व आबादी का हिस्सा, यही समस्या है। यदि भागीदार नहीं बढ़ी तो मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बना रहेंगे, राजनीतिक निर्णय में नहीं। 2025 में कांग्रेस व आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम ही की है। यह सिर्फ संख्या नहीं, यह लोकतंत्र की परीक्षा भी है। तो जब आबादी 17.7% हो तो विधायक और प्रतिनिधि 8% हो तो यह प्रतिनिधित्व विवाद का विषय बन जाता है। चुनाव 6 व 11 नवंबर को है, परिणाम 14 नवंबर को। यह समय है जब बिहार यह तय करेगा कि बहिष्कार नहीं बल्कि भागीदारी चाहिए। क्या मुस्लिम निर्देशक राजनीति अपनी जगह बना पाएंगे या व्यापक गठबंधन का वोट रुझान ही निर्णायक बनेगा? अब आप बताइए, क्या प्रतिनिधित्व बदल पाएगा या पुरानी रणनीति ही फिर से जारी रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसडी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।